गंगा जमुना के बीच बसा फतेहपुर जनपद अपने आप में कुछ अलग ही छटा बिखेरता है। यही कारण है कि फतेहपुर जनपद ने भारत को प्रधानमंत्री तक दिया। जी हाँ, यहाँ से विश्वनाथ प्रताप सिंह सांसद बने और इसके बाद प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे। ऐसा जनपद है फतेहपुर। एक बार फिर से फतेहपुर में लोकसभा की सियासत गरमाई सी नजर आ रही है। हालांकि अभी भले ही लोकसभा चुनाव की घोषणा न हुई हो, लेकिन अलग अलग स्थानों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। जी हां, भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी, फिर कांग्रेस पार्टी या बहुजन समाज पार्टी, क्षेत्रीय मुद्दों को उठाकर अपनी तरफ माहौल बनाने का यहां पर काम चल रहा है। जहां तमाम समस्याओं को उठाकर विपक्ष दल हावी होने के लिए तैयार खड़ा है, जिनमें समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और बहुजन समाज पार्टी यहाँ की क्षेत्रीय समस्याओं को उठाने का काम कर रही है, जिसमें ये लोग सीधे यह आरोप लगा रहे हैं कि फतेहपुर में कोई भी विकास का कार्य नहीं हुआ है। तमाम रोडों में पानी भरा हुआ है, तो आम जनमानस को रोजगार ना मिलने से आम जनमानस परेशान है, यह भी आरोप लगाया जा रहा है। वहीं लोग यह भी कह रहे हैं कि मूलभूत समस्याओं से रोज लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। लिहाजा अलग अलग सियासत के बादशाह बैठकों का दौर भी जारी किए हुए हैं और उनका कहना है कि फतेहपुर जनपद में एक से बढ़कर एक नेता हैं, जिन्होंने फतेहपुर की तस्वीर बदलने में अपनी महती भूमिका निभाई है। लेकिन जब चुनाव आते हैं तो फिर आम जनमानस को क्या हो जाता है। इस बावत भी इस बार तमाम अलग अलग राजनीति के पुरोधा गुड़ा भाग लगाने में जुटे हैं। तो वहीं तमाम व्यापारिक वर्ग के लोग भी अपनी बातों को बताकर कह रहे हैं कि इस बार के लोकसभा चुनाव में फतेहपुर जनपद अपने आप में चर्चा में रहेगा। हालांकि वर्तमान में फतेहपुर जनपद में भारतीय जनता पार्टी से सांसद साध्वी निरंजन ज्योति जी हैं, जो कि केंद्रीय राज्य मंत्री भी हैं, और भारतीय जनता पार्टी भी लगातार कभी चाय पर चर्चा के माध्यम से, कभी गांव में चौपाल के माध्यम से, कभी गांव चलो अभियान के माध्यम से, कभी स्वच्छता अभियान के माध्यम से लोगों को जोड़ने का काम कर रही है। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री व फतेहपुर की वर्तमान सांसद साध्वी निरंजन ज्योति की माने तो उन्होंने फतेहपुर में चहुमुखी विकास कराया है। तमाम ग्रामीण अंचलों को सड़कें बनवाकर मुख्य मार्ग से जोड़ने का काम किया है, तो केंद्रीय विद्यालय फतेहपुर में देने का काम किया है। इसके साथ ही मेडिकल कॉलेज फतेहपुर में दिया है, हर गांव में पानी की टंकियां देने का काम किया है। तो वहीं गैस पाइपलाइन भी फतेहपुर को दिया है, तो सीवर लाइन का भी पैसा पास हो गया है, जिसका काम शीघ्र शुरू होगा। इसके साथ ही फतेहपुर के रेलवे स्टेशन को आदर्श रेलवे स्टेशन बनाने का काम किया है, जिसका कार्य प्रगति पर है। इसके साथ ही उनका कहना है कि तमाम उन ट्रेनों को फतेहपुर, बिंदकी और खागा के स्टेशनों में रुकवाने का काम किया है, जिनके लिए लोग अक्सर परेशान रहते थे और अब तमाम अन्यत्र स्थानों में लोग जा सकते हैं।
इन्हीं सब मुद्दों को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सांसद, केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति कार्य कर रही हैं और अलग अलग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम भी कर रहे हैं। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष मुखलाल पाल का कहना है कि जिस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्य कर रहे हैं, उनकी जन कल्याणकारी योजनाओं का आम जन को लाभ मिल रहा है। इसके चलते एक बार फिर से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे और फतेहपुर में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी भारी बहुमत से विजय श्री हासिल करेंगी। अब ये तो समय ही बताएगा कि भाजपा के जिलाध्यक्ष मुखलाल पाल जो कह रहे हैं उसमें कितनी सत्यता है, क्योंकि विपक्ष भी इस बार कमजोर नजर नहीं आ रहा है। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष सुरेंद्र प्रताप सिंह, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अखिलेश पांडे या फिर बहुजन समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष नीरज पासी सभी अपने अपने कार्यकर्ताओं के साथ मेहनत करने में जुटे हैं। तो सूत्र तो यह भी बताते हैं कि जिस तरीके से गठबंधन की तस्वीर सामने आ रही है, अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी एक हो गए, यानी कि गठबंधन के तहत यहां पर टिकट हो गया, तो तस्वीर और भी चौंकाने वाली हो सकती है। अब देखना यह होगा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी अगर एक हो जाती है तो फिर प्रत्याशी समाजवादी पार्टी का होता है या फिर कांग्रेस पार्टी का होता है, ये तो समय ही बताएगा। फिलहाल हर पार्टी के धुरंधर मैदान में उतर चुके हैं और जिस प्रकार से दंगल में दो पहलवान मैदान में उतरते हैं और फिर एक को पटकनी देते हैं और तब तक दोनों जीत का कयास लगाते रहते हैं जब तक दूसरा चित्त ना हो जाए, और तमाम लोग बैठकर उस दंगल का तमाशा देखते हैं। कुछ ऐसा ही दंगल इस बार फिर से सज गया है। तो वहीं फतेहपुर के तमाम लोग घोषणा का इंतजार करेंगे कि कब प्रत्याशी मैदान में आ जाएं और फतेहपुर के लोग उन प्रत्याशियों को जाने पहचाने, और इसके बाद जब चुनाव की घोषणा हो जाए तो उनमें से किस प्रत्याशी को जनता चुनती है, यह तो समय ही बताएगा। फिलहाल रणभेरी ऐसा लग रहा है बच चुकी है, दंगल तैयार है, प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरेंगे और एक बार फिर से फतेहपुर जनपद एक अच्छे सशक्त प्रत्याशी को चुनेगा। हम आपको बता दें, फतेहपुर लोकसभा चुनाव में लगभग 28 लाख मतदाता अपने मत का प्रयोग करेगा, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। अलग अलग पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के अलावा निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। अब इस बार फतेहपुर का मतदाता किस ओर रुख करेगा, यह तो समय ही बताएगा। जब तक सारे प्रत्याशी चुनाव मैदान में नहीं आ जाते हैं तब तक कुछ कहना संभव नहीं है। फतेहपुर से आखिरी आंसू के लिए विवेक श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट।